नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, इस आधे घंटे में हम खबर आपको दिखाएंगे और खबर की पेचीदगी को भी समझाएंगे। तो आज की कौन कौन सी खबर रहने वाली है इस बुलेटिन में, जो हम आपको बताने वाले हैं और उन खबर के मायने भी समझाने वाले हैं। सबसे पहले बात उसी पर कर लेते हैं, क्योंकि कई सारी आज दिन भर की बड़ी खबरें रही, जिन खबरों को हमने आपको बताया और अब वक्त आ गया है उन खबर को समझने का। तो आज की कौन सी 5 बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आप देखिए। और सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। नीट पेपर लीक कांड की एक तरफ जांच चल रही है, तो वहीं ये मुद्दा अब सड़क से संसद तक पहुंच चुका है। आज संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। एनडीए नेताओं ने विपक्ष को भरोसा दिलाया कि किसी भी हाल में पेपर लीक कांड के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मेडिकल परीक्षा के पेपर लीक कांड की गूंज सड़क से संसद तक सुनाई दे रही है। हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूँ। शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस बेहद खास मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। वे विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्रों को संदेश देना चाहते हैं कि संसद में बैठे नेता छात्रों के सम्मान को महत्व देते हैं। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे, ऑपोजिशन और सरकार के साइड से, कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज, ओके, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं। हंगामे को लेकर सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 1 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा में भी कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक कांड का मुद्दा उठाया। विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित भी होती रही। विपक्ष के आरोपों पर जवाब बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी दिया। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि नीति, नियत और निष्ठा हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने वो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि अपनी स्थापना 1951 से लेकर आज तक इन 73 वर्षों में हमने न अपनी कोई नीति बदली है, न निष्ठा बदली है। हो हंगामे के बीच आखिरकार संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्थगित की जाती है। नीट मामले पर कांग्रेस की मांग पर सरकार की सहयोगी जेडीयू और एलजेपी-आरवी के नेताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार खुद संज्ञान ले रही है, छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार जो है इसमें पूरा संवेदनशील है और उसमें कार्रवाई भी हो रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सीबीआई की जांच भी हुआ है, डीजी को निलंबित भी किया गया, बहुत सारे अरेस्ट भी हो रहा है, बहुत सारा तार कहाँ है, वहाँ हमारी सरकार में जो भी जहाँ है मुख्यमंत्री जी, वो सारे लोग एक्शन ले रहे हैं। इसमें तो आप देखें कि तेजस्वी यादव के पीए का भी नाम आ रहा है। हमारे नौजवान साथियों को लेकर, युवाओं को लेकर बहुत पूरी सरकार जो है वो संकल्पित है और उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी है वो करने का काम सुनिश्चित करेंगे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले पर विपक्ष के तेवर बेहद कड़े हैं। संसद में भारी हंगामे के बीच अब सभी की नजरें सोमवार पर टिक गई हैं, जब सदनों की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। ठीक है, आप ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप समझिए नीट पर हंगामा कब तक होगा।
नीट पेपर लीक कांड पर सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, दोनों ही जगह विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। सरकार की ओर से लगातार जवाब भी दिए जा रहे हैं। विपक्ष लेकिन नीट पर पहले बहस करना चाहता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से चर्चा होनी थी। विपक्ष नीट पेपर लीक कांड पर जवाब चाहता है। सरकार से लगातार विपक्ष की तरफ से जवाब मांगा जा रहा है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप विपक्ष सरकार पर लगा रहा है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा को रद्द करने तक की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से जवाब भी दिए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान भी सामने आया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार किसी भी बातचीत के लिए तैयार है, यानी विपक्ष अगर चर्चा करना चाहता है तो सरकार इसके लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विपक्ष नीट पर भ्रमित ना करे, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है और सभी तरह की चर्चा के लिए भी तैयार है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भरोसा एक बार फिर से दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। झारखंड से आज सबसे बड़ी खबर सामने आई। जमीन घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए। रांची के जमीन घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए हेमंत सोरेन लंबे समय से जमानत के लिए कोशिश कर रहे थे। हेमंत सोरेन को मिली जमानत से चुनावी साल में जेएमएम को बड़ी राहत मिल गई है। रांची जमीन घोटाला केस में करीब 5 महीने से रांची की जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई 13 जून को पूरी करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की कोर्ट ने हेमंत को जमानत दी। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से दलील दी गई थी कि हेमंत सोरेन ने अनाधिकृत रूप से बड़गाई अंचल के 8 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा किया है, जो पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग है। वहीं हेमंत सोरेन की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि पीएमएलए की धाराओं के तहत ये मामला आता ही नहीं। झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय की अदालत ने आज हेमंत सोरेन को जमानत की सुविधा प्रदान की है, लेकिन फिलहाल अभी उनके लिए राहत की बात है और उन्हें जमानत की सुविधा मिली है। दरअसल रांची के बड़गांव अंचल की जमीन से जुड़ा ये मामला है। सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री की गई। फर्जी नाम पता के आधार पर झारखंड में सेना की जमीन की खरीद बिक्री का आरोप लगा है। बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया। रांची नगर निगम ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। ईडी ने उसी एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। 31 जनवरी की रात हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। झारखंड में इसी साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है। जेएमएम की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। कोर्ट के आदेश पर जमानत मिलने से हेमंत अपनी पार्टी में नई जान फूंक सकेंगे, तो वहीं ईडी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और हेमंत सोरेन के बेल से जेएमएम पर असर को अब आप समझिए। झारखंड की सियासत के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई। झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत दी है। जमीन घोटाले में जेल में बंद थे हेमंत सोरेन। पेपर वर्क पूरा होने पर हेमंत सोरेन आज जेल से बाहर भी आ गए। यहां समझने वाली बात यह है कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। रांची में जमीन पर कब्जे के आरोप में उन्हें अरेस्ट किया गया था। ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने से अब जेएमएम को बड़ी राहत मिल गई है। आपको बता दें कि इसी साल के अंत में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद जेएमएम का हौसला बढ़ गया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन करीब 5 महीने बाद जेल से बाहर आ गए। हाई कोर्ट से मिली जमानत मिलते ही हेमंत सोरेन कुछ
बता दें कि जेल से बाहर आए तो हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही जेएमएम में मानो नया जोश आ गया। पार्टी नेता और कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे हैं। चुनावी साल में हेमंत सोरेन की रिहाई से बड़ी सौगात और क्या हो सकती थी। जेल से बाहर निकले हेमंत सोरेन। हाई कोर्ट से राहत मिली जमानत। जेएमएम में जश्न, तेज हुई सियासत। जेल से करीब 5 महीने बाद जब हेमंत सोरेन बाहर निकले तो नजारा कुछ ऐसा था। जेएमएम कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर और नारों की गूंज मानो पूरे रांची में सुनाई दे रही थी। जिस दिन का इंतजार पार्टी को 5 महीने से था, वो दिन आया तो जश्न की लहर दौड़ गई। हेमंत सोरेन ने भी कार्यकर्ताओं के जोश को देख उनका अभिनंदन स्वीकार किया। इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और जेएमएम के तमाम वरिष्ठ नेता उनके स्वागत के लिए पहुंचे। जेल से निकलने के बाद पूर्व सीएम सबसे पहले अपने आवास पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था। न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। आज के दिन राजनेता, समाज सेवी, लेखक, पत्रकार, जैसे लोग बड़े सुनियोजित तरीके से उनकी आवाजों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। संबोधन के बाद हेमंत सोरेन अपने घर गए, जहां अपने बेटे की राह देख रही मां ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। इस दौरान उनके भाई बसंत सोरेन भी मौजूद रहे। इसके बाद पूर्व सीएम ने अपने पिता शिबू सोरेन से मुलाकात की। वो उनके पास बैठकर बातचीत करते नजर आए। क्या बोला है बेटा, माँ बाप के पास में आया तो माँ बाप खुश है ना, बेटा खुश है। और मैं न्यायपालिका को अपनी तरफ से बहुत प्रणाम करती हूँ और आज का दिन बहुत ज्यादा भावुक करने वाला, तो शब्द की आज कुछ ज्यादा कमी हो गई है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में पिछले करीब 5 महीनों से जेल में बंद थे। हाई कोर्ट ने 13 जून को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। फैसला उनके पक्ष में आते ही बॉन्ड प्रक्रिया पूरी की गई और 4 बजे के करीब वो जेल से बाहर निकल गए। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद साथ ही अब जेएमएम विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे जोश के साथ तैयारी में जुट जाएगी। देखना ये होगा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी की आगे की चुनावी रणनीति क्या होगी। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा, संजय सिन्हा और अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो हेमंत सोरेन की रिहाई से जेएमएम के जोश को समझिए। हेमंत सोरेन की रिहाई से जेएमएम का जोश काफी हाई हो गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी काफी ज्यादा खुश है। पार्टी को हेमंत सोरेन की रिहाई से फायदा होगा। हेमंत सोरेन पार्टी के लिए अपना समय दे पाएंगे। कार्यकर्ताओं में हेमंत सोरेन जोश भर पाएंगे। इस साल के अंत में ही झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने 2019 में अपने दम पर सत्ता में वापसी की थी। बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका था। जमीन कब्जे के लिए आरोप में हेमंत सोरेन घिर गए थे और इसी साल 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को इस मामले में अरेस्ट किया था। हेमंत सोरेन लगातार आदिवासियों को संदेश देते हैं। केंद्र सरकार के इशारे पर कार्रवाई की बात कहते हैं। जानबूझकर परेशान करने का आरोप भी केंद्र सरकार पर हेमंत सोरेन लगाते रहे हैं और आदिवासियों तक अपनी बात पहुंचाते रहे हैं। हेमंत सोरेन की रिहाई से पार्टी में जोश काफी हाई हो गया है।
बढ़ते आगे, बिहार में अगले साल यानी कि 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अभी से ही पूरी ताकत लगाने में जुट चुकी है। गुरुवार को पटना में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक हुई, मंथन किया गया। तो अब शनिवार को यानी कि कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी 15 अगस्त के बाद बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं। जाहिर है 24 से ही 25 की लड़ाई की तैयारी की जा रही है। कौन किस पर भारी है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में नेता अभी से जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू की शनिवार को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने देश की राजधानी पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने वाली इस अहम बैठक में सभी सांसद और विधायक शामिल होंगे। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कई प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा होगी और आगामी 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर रणनीति बनेगी। 29 जून को दिल्ली में जेडीयू की बैठक में नेताओं को पार्टी में जिम्मेदारी मिलेगी। बैठक में बड़े फैसले लिए जाएंगे, कई अहम प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। जेडीयू से पहले बीजेपी की गुरुवार को पटना के बीजेपी दफ्तर में भी बड़ी बैठक हुई थी। बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के नेतृत्व में हुई बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी कोटे के मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। तो लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार में सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। तेजस्वी यादव भी 2025 की तैयारी में जुट गए हैं। तेजस्वी यादव का एक्शन प्लान भी तैयार हो चुका है। 15 अगस्त के बाद तेजस्वी बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। लोकसभा उम्मीदवार आभार यात्रा निकालेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए समर्थन मांगेंगे। मतलब सभी पार्टियां अभी से ही चुनावी मोड में आ चुकी हैं। विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है। ऐसे में सभी पार्टियों के नेता जोर आजमाइश में जुट गए हैं। रणनीति के जरिए बिहार की बाजी कैसे जीती जाए, इस पर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। 2025 की तैयारी में कौन किस पर भारी होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप समझिए 2025 की तैयारी, कौन किस पर भारी। तो बिहार विधानसभा का अगले साल चुनाव होना है। 2020 में एनडीए ने जीत हासिल की थी। जेडीयू बीजेपी तब साथ मिलकर लड़े थे, विपक्ष को परास्त कर सत्तासीन हुए थे। 2020 से ज्यादा सीटें लाने की रणनीति इस बार बनाई जा रही है। शनिवार को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और चुनाव को लेकर अलग रणनीति पर मंथन होगा। 2 दिन पहले ही बीजेपी ने भी एक बड़ी बैठक की थी। तो वहीं तेजस्वी यादव भी बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो जाएगी और सभी पार्टियां अभी से ही तैयारी में जुट गई है। किसी भी हाल में विधानसभा चुनाव में जीतना चाहते हैं। 1 साल पहले से ही सियासी गोटियां सेट की जा रही है। नेता और पार्टी अपने अपने हिसाब से चाल चल रहे हैं। 2025 की लड़ाई में जी जान से जुटना चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की करेंगे। बिहार में बहार है और फिर नीतीश कुमार है। अब तक तो बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर 2025 विधानसभा चुनाव के लिए यही नारा लगाते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने एक बयान देकर बहस छेड़ दी है कि क्या फिर बीजेपी जेडीयू की राह अलग होने वाली है। हालांकि जेडीयू की ओर से अभी भी भरोसा यही दिलाया जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक है और 2025 का चुनाव सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। ये रिपोर्ट 2025 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले बिहार में सियासी उबाल है। उबाल पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के उस बयान पर जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी पर कटाक्ष कर डाला। बीजेपी का अध्यक्ष आयातित नहीं होना चाहिए कहकर हंगामा खड़ा कर डाला। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की जड़ों पर भी हमला कर डाला। साथ ही 2025 में बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने का दम भी भर डाला। पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। अध्यक्ष के पद पर कभी भी किसी भी अध्यक्ष, चाहे वो जिला हो, राज्य हो, प्रदेश हो, केंद्र हो, उसमें निश्चित रूप से वो संगठन के मूल का होना चाहिए। ये हमारी सोच है
इधर अश्विनी चौबे ने बयान दिया तो उधर बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी डैमेज कंट्रोल करने मैदान में उतर आए। मदन सहनी ने भरोसा दिलाया कि अश्विनी चौबे के बयान का कोई मतलब नहीं, सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। सभी लोगों ने मेहनत किया, सरकार बनी है एनडीए का, और सभी को भरोसा है कि अच्छा से काम फिर से होगा और बिहार को जरूर इसका लाभ मिलेगा। पहले भी मिला है और आने वाला समय में फिर विधानसभा का भी चुनाव है, तो उससे पहले हम लोग अभी से तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और डिप्टी सीएम के वादों पर भरोसा जताया और 2025 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। प्रधानमंत्री स्वयं और बिहार की पार्टी के अध्यक्ष समेत सभी नेता सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर चुके हैं कि अगला चुनाव सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाए। जेडीयू के किसी भी नेता ने गठबंधन में रहते हुए आज तक श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं की है। लेकिन सवाल यह है कि फिर अश्विनी चौबे ने ऐसा बयान क्यों दिया जिससे गठबंधन की नींव हिले? क्या बीजेपी के अंदर 2025 को लेकर कुछ खिचड़ी पक रही है या फिर अश्विनी चौबे का बयान उनका निजी बयान है? पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। आने वाले समय में तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।